अगर आप सुषमा स्वराज जी की लड़की नहीं होती जी, क्या इतनी इजीली आप सांसद बन जाती? आपको डायरेक्ट सांसद बना दिया गया, ये भी तो बीजेपी का नेपोटिज्म है। बहुत विनम्रता से कहूंगी, मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली या मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज है। जब मेरी माँ जीवित थी तब परिवार से और कोई नहीं था, केवल सुषमा स्वराज जी थी। बांसुरी आपको लेकर भी आता है एक सवाल जो आप पर आना भी चाहिए, और क्योंकि नेपोटिज्म की बड़ी चर्चाएं होती हैं। कईयों का यह मानना है, हालांकि इशारों में सर ने किसी और मैटर में कहा था, लेकिन हो सकता है किसी की भावना हो कि आपको डायरेक्ट सांसद बना दिया गया, ये भी तो बीजेपी का नेपोटिज्म है। इस बार ही बीजेपी में देखें, दिल्ली में तो मदन लाल खुराना जी के लड़के हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा साहब के लड़के हैं। तो नेपोटिज्म तो आप लोग का भी है, लेकिन आप लोग बाकी राज्यों में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ताने मारते रहते हो। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा और इसका जवाब देने का आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले अपनी बात करती हूं। ये गलत है कि मुझे सीधा आकर सांसद का टिकट मिला। आपने प्रत्यक्ष रूप से मुझे सांसद अभी देखा है, लेकिन मैं 1 दशक से पार्टी की सेवा एक वकील के तौर पर पार्टी की सेवा कचहरी में कर रही थी। उसके बाद आते ही इनफैक्ट भाई साहब के आशीर्वाद से और इनके वरदहस्त से मुझे सबसे पहली भूमिका दी गई विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक की। उसके बाद भाई साहब ने मुझे अपनी टीम में प्रदेश में मंत्री की भूमिका दी। संगठन में काम करने के बाद उसके बाद मुझे सांसद का टिकट दिया। और मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं, क्योंकि मेरी माँ जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल करने का, मुझे भी उतना ही अधिकार है मेहनत करने का, और मुझे भी उतना ही अधिकार है जनता जनार्दन के समक्ष जाकर झोली बिछा के भिक्षा मांगने का। परिवारवाद तुरंत तब आता है अगर आते ही कोई व्यक्ति नंबर 1 की पोजीशन का दावेदार बन जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आता है जहां पर उसके पेरेंट्स जनप्रतिनिधि हैं। जैसे अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें, राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं, तो नंबर 1 के दावेदार हैं। वहां पर कोई भी और व्यक्ति, एक ग्लास सीलिंग बन जाती है गांधी परिवार की, उसके ऊपर जाने की चेष्टा भी नहीं कर सकता। बांसुरी स्वराज आते ही भाजपा में नंबर 1 की दावेदार नहीं मिली है। अब मैं बात करती हूं जो मेरे 2 कॉलीग्स की आप बात करते हैं। हरीश भाई साहब ने 13 बरस की तपस्या करी है संगठन में। वो मीडिया के विभाग के प्रमुख रहे हैं, बहुत वर्षों तक प्रवक्ता थे। क्योंकि वो मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी मेहनत को दरकिनार कर और उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की। प्रवेश भाई साहब का इतना स्टेलर करियर रहा है, 1 बार के विधायक, 2 बार के जीते हुए सांसद, और उन्होंने, आप ये देख लीजिए, मेहरौली से अकेले विधायक थे जो आज तक जिन्होंने भाजपा की झोली में वो सीट डाली है। अगर आप उनकी सांसदी का रिकॉर्ड देख ले, 80,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट काम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने करा है। बस इसलिए क्योंकि वो साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको मेहनत का या स्ट्रगल का अधिकार। ठीक है, वेल सेड। और मैं इस पे काफी हद तक इत्तेफाक भी रखता हूं जो आप कह रहे हो कि ये बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसा नहीं, आपको बैन थोड़ी ना कर सकते कि आप नहीं आ सकते पॉलिटिक्स में, लेकिन इसको मैं एक और तरह से फ्रेम करता हूं। इसमें एक बात कहूं आपको, माफ करिए, एक बात जरूर कहना चाहूंगी। बहुत विनम्रता से कहूंगी, मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली या मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज है। जब मेरी माँ जीवित थी तब परिवार से और कोई नहीं था, केवल सुषमा स्वराज जी थी। मैं तो वकालत में मसरूफ थी और पार्टी की सेवा वकालत में कर रही थी। माँ के चले जाने के 3.5 साल बाद पार्टी ने मुझे संगठन का दायित्व दिया है। एक तो उनके जाने का बहुत अफसोस है, क्योंकि वो उन महिलाओं में थी जिनको अक्रॉस पार्टी सभी रिस्पेक्ट करते थे। थैंक यू। उनकी भाषा शैली से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है देश की उन चुनिंदा नेताओं में थी, बीजेपी में जैसे अटल जी हुए, उसमें सुषमा जी का भी नाम था, जिन्हें सब प्यार करते थे। आपका ये कहना बहुत मायने रखता है, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये इमोशनल पार्ट है। एक पत्रकार के नाते एक सवाल मेरे मन में और आएगा जो मैं आपसे पूछूंगा, जो मेरे धर्म का पार्ट है। अगर आप सुषमा स्वराज जी की लड़की नहीं होती जी, क्या इतनी इजीली आप सांसद बन जाती? जी बिल्कुल,
क्योंकि मैं बहुत अच्छी वकील हूँ और जितना मैंने पार्टी की सेवा 1 दशक से कचहरी में करी और बाद में मुझे जो विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका वो मिली, वो मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूँ। मुझे मेरा सीनियर गाउन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पिछले साल अगस्त में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूँ, वो मुझे मेरी मेरिट पे मिला है क्योंकि मैंने वकालत को तपस्या की तरह करा है। ठीक है, आपकी मॉम की क्या क्वालिटीज आपने ली, ये भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी मॉम के बारे में सब जानना चाहते हैं। उनसे क्या सीखा आपने, क्या लेकर आप आए हो? आई थिंक टू बी fearless, और मुझे लगता है कि मैं उन्हीं की तरह शायद निर्भय हूँ और अपने कृष्ण पर अगाध भक्ति रखती हूँ और विश्वास रखती हूँ। ये भक्ति मुझे विरासत से मेरी माँ से मिली है। खूबसूरत। उनका एक शेर मुझे याद है, पार्लियामेंट में कहा था, दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना, कर हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दैट्स ब्यूटीफुल। मेरी बहुत सारी मेमोरीज उनको लेकर है। उस टाइम हम सुनते थे बहुत सारा टीवी।